हेलो बच्चों, ये वाला जो वीडियो है उसमें तुम्हारा फर्स्ट वाला जो चैप्टर है उसमें गॉस थ्योरम वाला जो पोर्शन है उसके ऊपर 5 देखो हम लोग बहुत अच्छे PYQs देखेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर देखो ये फर्स्ट चैप्टर पे जो है ऑलरेडी देखो 9 वीडियोस बन चुके हैं। ठीक है, सब में 5-5 क्वेश्चन है, 9 × 5 45 क्वेश्चन है। उनको जरूर देखो। फर्स्ट वाले चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो तुमको अच्छे से एक आइडिया हो जाएगा। चलो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो बिल्कुल सिंपल सा है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच एनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आया था 2015 में, 1 मार्क्स का था। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लस ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इवन कंपटीशन एग्जाम्स में भी देखो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, देखो सबसे पहला चीज़ देखो तुम्हारे पास एक क्यूब है। ठीक है, ये देखो तुम्हारे पास एक क्यूब हो गया और तुमको दिया हुआ है कि ये जो क्यूब है इस क्यूब का जो एक साइड है या हर साइड का जो लेंथ है वो देखो कितना है 1 सेंटीमीटर है। और इस क्यूब के अंदर देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख रहे हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है और इसके थ्रू देखो क्या करना है, तुमको फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो तुम्हारे पास देखो फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स निकालना है तो तुम्हारे पास एक फॉर्मूला होता है phi = E × A × cos थीटा। ठीक है, या इसी फॉर्मूला को वेक्टर फॉर्म में देखो क्या लिख सकते हो, E.A लिख सकते हो। ठीक है, और दूसरा देखो तुम्हारे पास phi = Q/ε0। ठीक है, और तुमको पता है ये देखो क्या है, गॉस थ्योरम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो E A ये सब तो कुछ A तो चलो पता है, E नहीं पता है, तो ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। इससे देखो तुमको क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। ठीक है, देखो ये जो क्यूब है इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है। इसके अंदर देखो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और तुमको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2 चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड देखो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, और तुमको पता है ये जो क्यू है वो गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है वो देखो क्या है, क्यू है। ठीक है, तो बेसिकली वो जो क्यू है वो गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है वो देखो क्या है, क्यू है। ठीक है, और हम लोग देखो इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे तो phi = तुम्हारे पास जो नेट चार्ज है वो देखो +Q - Q। ठीक है, +Q - Q हो जाएगा डिवाइडेड बाई ε0। ठीक है, ये आ जाएगा और +Q - Q 0 हो जाएगा तो 0/ε0 0। ठीक है, तो तुम्हारे पास इस क्यूब के थ्रू जो फ्लक्स है वो देखो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यही आंसर है। और 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो जैसे तुमको शुरू से ही बताते आ रहा हूँ 1 मार्क्स का क्वेश्चन मुश्किल से एक लाइन में आ जाता है। ठीक है, बाकी एग्जाम। चलो अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आया था 2020 में, 1 मार्क्स का था और तुमको इसमें दिया हुआ है इन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस +Q - Q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r इज केप्ट सिमेट्रिकली एट द सेंटर ऑफ एन इमेजिनरी स्फीयर ऑफ रेडियस R which is greater than smaller. Another point charge Q is also kept at the center of the sphere. The net electric flux coming out of the sphere will be. ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे तुम सोचो एक स्फीयर है। ठीक है, और स्फीयर का जो सेंटर है वहाँ पे देखो तुम्हारे पास एक चार्ज जो है Q रखा हुआ है। ठीक है, प्लस देखो स्फीयर के अंदर देखो तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है जिसके चार्जेस हैं +Q - Q और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो r है। ठीक है, और वो सिमेट्रिकली रखा है एट द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर। ठीक है, तो तुम सोचो कि ये देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है और इसका ये +Q चार्ज है, ये -Q चार्ज है और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो देखो r है और स्फीयर का जो रेडियस है वो देखो क्या है, R है। और तुमको अब देखो द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द स्फीयर विल बी, इस स्फीयर के थ्रू फ्लक्स निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ रहा होगा इसमें गॉस थ्योरम यूज़ करना है और गॉस थ्योरम से देखो तुम्हारे पास ये आएगा कि ये जो स्फीयर है इस स्फीयर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा phi = स्फीयर के अंदर जो नेट चार्ज है डिवाइडेड बाई ε0। ठीक है, और स्फीयर के अंदर जो नेट चार्ज है वो देखो क्या हो जाएगा, +Q - Q। ठीक है, तो +q -q और देखो ये सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है +Q, ये नेट चार्ज हो गया गॉसियन सरफेस के अंदर डिवाइडेड बाई देखो क्या आएगा तुम्हारे पास ε0 और ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो तुम्हारे पास देखो phi = Q डिवाइडेड बाई देखो क्या आएगा, ε0। ये तुम्हारा आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आया था 2017 कंपार्टमेंट में, 2 मार्क्स का था। ठीक है, इस क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है अ वायर AB ऑफ लेंथ L। ठीक है, तो तुम सोचो ये देखो एक वायर है और ये वायर AB है और इसका लेंथ देखो क्या है, L है, हैज़ लीनियर चार्ज डेंसिटी λ = kx। ठीक है, इसके ऊपर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो λ = k × x है। ठीक है, वेयर x इज मेजर्ड फ्रॉम द एंड A ऑफ द वायर। ठीक है, x जो है वायर के देखो A वाले एंड से हम लोग x जो है उसको मेजर कर रहे हैं, ये तुमको दिया हुआ है। दिस वायर इज इनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन हॉलो सरफेस। ठीक है, ये वायर जो है वो देखो एक गॉसियन हॉलो सरफेस है, जैसे देखो ये एक गॉसियन सरफेस है। ठीक है, उसके अंदर देखो क्या है, ये वायर रखा हुआ है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। अब तुमको ये जो गॉसियन सरफेस है इसके थ्रू देखो क्या करना है, फ्लक्स निकालना है।
ठीक है। देखो तुमको पता है कि गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है, तो एक ही फॉर्मूला है जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, वो देखो फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखो गॉस थ्योरम हो गया। ठीक है। और देखो फाई जो है वो देखो गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स है, क्यू देखो क्या है गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है डिवाइडेड बाय देखो क्या है एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है। और देखो ये जो वायर है, इस वायर के ऊपर जो टोटल चार्ज है ये मेरे को निकालना है, और उसको देखो यहाँ पे पुट करना है, और इसको यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास देखो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। बस मेरे को इतना ही करना है। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट नहीं है। ठीक है। इस वायर के ऊपर टोटल चार्ज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखो जो मैं कर रहा हूँ ये कोई बहुत नया चीज़ नहीं है, अगर तुम प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस किए होगे तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। ठीक है। तुम्हारे पास जैसे देखो ये वायर है, ठीक है, और ये वायर देखो तुम्हारे पास देखो ए बी है। ठीक है। और ये वायर का लेंथ देखो एल दिया हुआ है। ठीक है। और ए वाले एंड से देखो हम लोग डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, तो देखो हम लोग वायर का देखो एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं। ठीक है। ये वायर का एक छोटा सा देखो पोर्शन लेते हैं, और ये वायर का जो छोटा सा पोर्शन है उसका देखो ए वाले एंड से जो डिस्टेंस है वो एक्स है, और ये जो छोटा सा जो लेंथ है वो देखो क्या है डी एक्स है, और इस छोटे से लेंथ के ऊपर जो चार्ज है मान लो देखो क्या है डी क्यू है। ठीक है। और देखो तुम देखो क्या कर सकते हो, इस छोटे से पोर्शन के ऊपर जो चार्ज है डी क्यू डिवाइडेड बाई ये छोटा सा पोर्शन का जो लेंथ है डी एक्स, वो ऑब्वियसली देखो क्या देगा तुमको, लीनियर चार्ज डेंसिटी देगा। ठीक है। इससे देखो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू देखो क्या आएगा लैम्डा इंटू डी एक्स। ठीक है। और देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू के एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब देखो ये निकलता है कि इस साइड जा रहे हो तो एक्स का वैल्यू देखो इंक्रीज हो रहा है, और एक्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो लैम्डा का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब देखो क्या है, इधर चार्ज कम है। ठीक है। और जितना इस साइड जा रहे हो चार्ज डेंसिटी देखो बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है। तो बेसिकली तुम जितना इस साइड जा रहे हो तो देखो चार्ज डेंसिटी देखो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो चार्ज देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इधर देखो चार्ज डेंसिटी कम है, मतलब इधर चार्ज कम है, जितना इस साइड जा रहे हो चार्ज डेंसिटी देखो बढ़ते जा रहा है, मतलब देखो छोटे से एरिया में जो चार्ज है वो ज़्यादा होते जा रहा है। ठीक है। तो हम लोग देखो क्या करेंगे, हर छोटे छोटे पोर्शन के ऊपर जो चार्ज है उसको अगर ऐड करते जाएंगे तो मेरे पास देखो टोटल चार्ज आएगा, और ऐड करते जाएंगे तो तुमको पता है ऐड करते जाएंगे मतलब देखो क्या करना है, तुमको इंटीग्रेट करना है। ठीक है। तो दोनों तरफ देखो इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू देखो क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, और क्यू जो आ रहा है वो देखो क्या है, इस वायर के ऊपर देखो जो नेट चार्ज है, इस वायर के ऊपर नेट चार्ज है जो ये क्यू है। ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू की जगह क्यू आ गया इज इक्वल टू, ठीक है, और देखो तुम्हारे पास लैम्डा, लैम्डा की जगह देखो तुम क्या पुट कर दोगे, के इंटू एक्स आ जाएगा। ठीक है। तो के इंटू एक्स और मल्टीप्लाइड बाय देखो क्या आ रहा है डी एक्स। ठीक है। और देखो तुम देखो यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। ये फंक्शन भी देखो क्या है, एक्स का ही फंक्शन है। ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। लिमिट्स क्या लेंगे, तुम देखो यहाँ से यहाँ तक देखो हर छोटे छोटे पोर्शन के ऊपर जो चार्ज है उसको ऐड कर रहे हो, तो सबसे पहला जो यहाँ पे पोर्शन रहेगा उसके लिए ऑब्वियसली एक्स देखो क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि ए वाले एंड से हम लोग डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, तो देखो इसके लिए एक्स जीरो होगा, मतलब यहाँ पे देखो लोअर लिमिट एक्स हो जाएगा। आखिरी वाला जो छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे है, ठीक है, उसके लिए देखो एक्स क्या हो जाएगा, ये पूरा लेंथ, और ये पूरा लेंथ मतलब एल हो जाएगा, तो लिमिट्स देखो क्या हो जाएंगे जीरो टू एल। ठीक है। इंटीग्रेशन में तुमको पता है कि कांस्टेंट इंटू फंक्शन होगा, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर निकालते हैं, तो ये कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा के। ठीक है। इससे देखो q इज इक्वल टू के आ जाएगा, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इसको इंटीग्रेट करोगे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। लिमिट्स देखो क्या आ जाएंगे तुम्हारे पास जीरो टू एल। ठीक है। और देखो यहाँ पे देखो लिमिट्स को पुट करोगे तो तुम्हारे पास देखो q इज इक्वल टू देखो के आ जाएगा, और लिमिट्स को पुट करोगे तो x के जगह l आ जाएगा, तो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। माइनस लोअर लिमिट x के जगह जीरो पुट करोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है। और देखो अब जो है, ठीक है, इसको देखो फर्दर सॉल्व करेंगे तो तुम्हारे पास q इज इक्वल टू के आ जाएगा, और एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा। ठीक है। ये जो q आ रहा है वो देखो क्या है, इस वायर के ऊपर टोटल जो चार्ज है। ठीक है। चार्ज देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यहाँ पे चार्ज कम है, जितना इस साइड जा रहे हो चार्ज देखो ज़्यादा होते जा रहा है। टोटल चार्ज इस वायर के ऊपर Q है, मतलब ये Q है। अब देखो ये जो Q निकाला हूँ इसको यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरे पास फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है। और देखो इससे देखो तुम्हारे पास फाई इज इक्वल टू Q के जगह ये आ जाएगा पूरा, तो K इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आएगा, और बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और तुमको देखो ये निकालना था कि ये जो गॉसियन सरफेस है इसके थ्रू फ्लक्स निकालना था, वो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू K इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आया था 2015 में, 1 मार्क्स का था, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा नीट में भी आ चुका है। ठीक है। मेरे ख्याल से 2 बार आ चुका है अगर मेरे को ठीक से याद है तो। यूजिंग गॉस लॉ ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q एनक्लोज्ड बाय अ क्यूब ऑफ साइड A। ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारे पास देखो इस टाइप का देखो एक क्यूब है। ठीक है। और ये क्यूब जो है इसके अंदर, ठीक है, एक चार्ज देखो क्या दिया हुआ है, Q रखा हुआ है। ठीक है। तो तुम सोचो यहाँ पे देखो एक चार्ज है। ठीक है। और ये चार्ज देखो क्या है, Q है, जो
क्यूब के अंदर रखा हुआ है और क्यूब का जो एक एक साइड जो साइड है उसका लेंथ देखो क्या है, ए। ठीक है, फिर से देखो क्या है, इस क्यूब के थ्रू तुमको फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और तुमको पता है ये जो दिख रहा है वो देखो बेसिकली क्या है, गॉस थ्योरम है। ठीक है, और देखो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास देखो क्या है, इस क्यूब के थ्रू जो फ्लक्स रहेगा फाई इज इक्वल टू क्यू, और ये क्यू तुमको पता है गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, ये गॉसियन सरफेस के अंदर केवल एक ही चार्ज है क्यू, तो यहाँ पे क्यू की जगह क्यू ही रहेगा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो कुल मिला के तुम्हारा यही आंसर रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आया था 2023 में, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीट में 2 बार एटलीस्ट रिपीट हुआ है। ठीक है, और ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो तुम देखोगे बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आज भी देखो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसमें देखो तुमको दिया हुआ है, फिर से देखो तुम्हारे पास एक क्यूब है। ठीक है, ये देखो तुम्हारे पास एक क्यूब है, ये तुमको दिया हुआ है, और इस क्यूब के सेंटर पे, ठीक है, इस क्यूब का जो सेंटर है, ठीक है, मान लो देखो ये क्यूब का ये सेंटर आ रहा है। ठीक है, वहाँ पे देखो एक चार्ज देखो क्या दिया हुआ है, क्यू। ठीक है, और ये वर्ड जो सेंटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर सेंटर नहीं बोलेंगे तो फिर देखो इस प्रॉब्लम को तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि चार्ज कैसे रखा हुआ है, कैसे कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो तुम इसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो ये सेंटर पे जो लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ इट्स फेसेस। ठीक है, और देखो तुम्हारे पास क्यूब है, उसका एक फेस के थ्रू, कोई भी एक फेस के थ्रू देखो क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। ठीक है, देखो हम लोग एक सिंपल सा चीज करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो पिछले वाले क्वेश्चन का ही एक तरीके से देखो आगे का पार्ट है। ठीक है, तो तुम्हारे पास देखो ये जो क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब के थ्रू जो फ्लक्स रहेगा फाई इज इक्वल टू इस क्यूब के अंदर जो नेट चार्ज है, और इस क्यूब के अंदर नेट चार्ज देखो कैपिटल क्यू है, और डिवाइडेड बाय देखो एप्सिलॉन नॉट। ये बेसिकली देखो क्या है, गॉस थ्योरम है। ठीक है, तो गॉस थ्योरम से तुम्हारे पास ये आ रहा है कि ये जो क्यूब है, इस क्यूब के थ्रू जो टोटल फ्लक्स रहेगा वो देखो कैपिटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा। और टोटल फ्लक्स मतलब देखो क्यूब के देखो 6 सरफेसेस होते हैं, सभी 6 सरफेसेस को मिला के टोटल फ्लक्स देखो इतना आ रहा है। अब देखो क्या है, जो चार्ज क्यू दिया हुआ है वो सेंटर पे दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो सेंटर पे दिया हुआ है तो देखो इस सरफेस के लिए, ये वाले सरफेस के लिए चार्ज, या इस सरफेस के लिए ये जो चार्ज है, या इस सरफेस के लिए जो चार्ज है, मतलब क्यूब का देखो कोई भी जो 6 सरफेसेस है उनमें से देखो किसी भी सरफेस को तुम सोच के देखो। ठीक है, सबके लिए चार्ज एक जैसी ही है, और एक जैसी है मतलब देखो सबके थ्रू फ्लक्स देखो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, टोटल फ्लक्स देखो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, ऑब्वियसली ये टोटल फ्लक्स जो है 6 सरफेसेस के थ्रू जो फ्लक्स है उसको इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, और सभी सरफेसेस के थ्रू अगर फ्लक्स देखो सेम है, तो एक कोई भी एक पर्टिकुलर सरफेस के थ्रू अगर तुमको फ्लक्स निकालना है, कोई भी एक पर्टिकुलर सरफेस, इनमें से कोई भी 6 में से किसी को भी सोच लो। ठीक है, जैसे इसको ही ले लो, तो इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है, तो इसको देखो क्या करोगे, 6 से डिवाइड करोगे, क्योंकि ये जो टोटल फ्लक्स है, ये जो टोटल फ्लक्स है ये 6 सरफेस के थ्रू देखो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऑब्वियसली एक एक सरफेस के थ्रू फ्लक्स देखो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखो इसके साथ 5 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस जो है गॉस थ्योरम वाला जो पोर्शन है, फर्स्ट वाला जो चैप्टर उसमें गॉस थ्योरम वाला जो पोर्शन है उससे है। ठीक है, और ये तुम्हारा जो है इसके पहले देखो तुम्हारे 9 वीडियोस बन चुके हैं। ठीक है, वो भी फर्स्ट चैप्टर के ऊपर, और सब में 5-5 क्वेश्चन है, 9 × 5 45 क्वेश्चंस तुमको मिल जाएंगे। ठीक है, सारे वीडियोज़ को देख लो, फर्स्ट वाले चैप्टर में कितने वेराइटी हैं क्वेश्चंस के वो तुमको पूरा अच्छे से आइडिया हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।